आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है मैं बायोलॉजी की सीरीज चला रहा हूं। मैं आपकी बॉडी को पूरा समझा रहा हूं, किताबों का रिव्यू कर रहा हूं। 2 लेक्चर्स आ गए हैं। अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। हमने यूटेरस की बात की परसों, कल हमने ओवेरीज की बात की, आज हम वल्वा की बात करेंगे। ठीक है, तो वो सीरीज आप जरूर देखिए। रात में 9 बजे के करीब लेक्चर, हर दिन लेक्चर अपलोड होंगे। अभी हम बात करेंगे एडिमा की। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है, दिमाग में हो गया सेरेब्रल एडिमा, दिल में हो गया पल्मोनरी एडिमा, पेरिफेरल एडिमा अगर लेग वेग में हो गया तो क्या होता है एडिमा, जिससे इनकी डेथ होगी। दंगल में थी ये, दंगल में तो सुहानी भटनागर 19 साल की थी, मात्र 19 साल की। अब ये बहस छिड़ गई है, तो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी है। आमिर खान ने भी पोस्ट डाला, सबने पोस्ट डाला, काफी बात हुई। तो जब ये न्यूज खबर आई तो सब क्यूरियस थे कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि 19 साल की उम्र में डेथ हो गई। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। सब कुछ बढ़िया था, फिट थी, इंस्टा पे ये बहुत एक्टिव रहती थी, बट एकदम से कुछ दिनों पहले इनको सूजन आई पैर में, इनका इलाज चला और तो भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो एडिमा होता क्या है ये हमको समझने की जरूरत है। इनको एडिमा था बेसिकली, ठीक है, और एडिमा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। लेकिन बात यह है, सूजन होती है हमारे पूरे शरीर में कभी ना कभी। पहाड़ों पे चले गए तो सूजन हो जाती है, कभी दवाइयों की वजह से सूजन हो जाती है, चोट लगने की वजह से सूजन हो जाती है। बेसिकली क्या है ना कि आप ये समझिए कि एक बहुत बढ़िया, मैंने रैन फर्नांडो जो मतलब विराट कोहली को ट्रेन कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि आप एक बात बताइए, जब उनसे पूछा गया था कि पानी, वाटर, पानी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रहता है, और पानी जो है वो बहुत महंगा पीते हैं सेलिब्रिटीज। हिमालयन वाटर, डार्क वाटर, ब्लैक वाटर, बहुत तरीके के पानी आ गए हैं। हम लोग काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं कि सर बहुत बड़े अमीर बन गए हैं, 200 रुपए का पानी पी रहे हैं। अरे टैप वाटर पियो ना। एक चीज समझिए, 60% आपकी बॉडी, 60% से ज्यादा आपकी बॉडी पानी है। यानी कि आपकी बॉडी पानी है, और आपकी बॉडी को चाहिए मिनरल्स, जो कि सबसे ज्यादा पानी में होते हैं। ग्लेशियर्स में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऐसे ही पानी पियो, क्योंकि अगर आप खराब पानी पियोगे तो आपकी बॉडी खराब होगी, क्योंकि आपकी बॉडी पानी है। अब पहले का जमाना नहीं रहा कि प्यूरिफाइड है, सब पोल्यूटेड है। ये जो आपके घरों में पानी आ रहा है, ये क्या फिल्टर लगा के नहीं दे रहा कोई? कहां से आ रहा है? कोई वाटर बॉडी से आ रहा है, और वो वाटर बॉडी पोल्यूटेड ही है, कोई साफ नहीं, फ्रेश वाटर नहीं है वो। तो अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि एक तो आप फिल्टर, जो वो मैनुअल फिल्टर नहीं होता, वो लगवा लो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा पानी ही पियो। मिनरल वाटर पियोगे बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। नहीं तो आप फिल्टर जरूर लगवा ले, वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपकी ज्यादातर बॉडी पानी है। फीमेल में 45% जो बॉडी होती है उनकी सॉलिड होती है, 55% लिक्विड मतलब फ्लूइड होता है। हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में 60% जो बॉडी होती है फ्लूइड होती है, 40% सॉलिड है। अब ये जो पानी है ये आपके सेल के अंदर होता है और सेल के बाहर होता है, ये जो फ्लूइड होता है, और ये एक दूसरे में क्या करता है, मूव करता रहता है। ठीक है, अब ये जब मूव करता है, स्टार्लिंग फोर्सेस इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है। उसकी वजह से आपकी जो फ्लूइड है ना, बहुत जरूरी है, तो पूरी बॉडी में जाता रहता है ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट में हो सकता है पानी भर जाए, सूजन आ जाती है। फ्लूइड अगर ज्यादा हो गया तो वहां पे सूजन आपको देखने को मिलेगी। कई बार एक जगह पे सूजन आती है, कई हाथ में आ गई, कई पैरों में ज्यादा आपको देखने को मिले, घुटने के पास या तलवे पे, है ना, सूज गया आपका, तो उसको कहते हैं हम लोकलाइज्ड एडिमा। लेकिन अगर पूरी बॉडी में सूजन, जो कि बड़ी डेंजरस होती है, उसको कहते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। अगर बहुत जगह जो है वो सूजन हमको देखने को मिलती है, यानी कि फ्लूइड बढ़ गया है। अगर आपके पेट में फ्लूइड बढ़ गया है, पेरिटोनियम एडिमा हो जाता है। अगर आपके दिल में भी फ्लूइड भर जाता है, वॉल्स में भरता है फ्लूइड। और क्यों होता है ये?
फ्लूइड आखिरकार क्यों जमा होता है? बात तो यह है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स होते हैं। आपकी बॉडी ब्लड पंप कर रहा है, लगातार एक एक अंदर की चीज आपकी मूव कर रही है, समझ रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, इसकी वजह से ये सब कुछ मूव कर रहा है। तो अगर इन प्रेशर में कुछ कम हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की वजह से फ्लूइड जो है, मतलब एक तो आपका फ्लूइड बाहर जा रहा है और एक अंदर जा रहा है, ठीक है? तो अगर आप अंदर जाने वाले को ऑस्मोसिस कहते हैं, तो उसकी कमी की वजह से फ्लूइड पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा हो जाता है। कई बार सोडियम वाटर का रिटेंशन, आपकी किडनी लगातार फिल्टर आउट करती रहती है, तो कई बार सोडियम वाटर जो है वो फिल्टर आउट सही से नहीं हो पाता है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जा पाते, तो वो जमा हो जाएगा और वो डेंजरस हो सकता है। कई बार आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड का फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं जम जाएगा, कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा। नॉन पिटी एडिमा जो होता है, आपकी गांठें आपने देखी होंगी, गिल्टी, कई जगह गिल्टी एक साइन होता है आपकी बॉडी का कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई बैक्टीरिया आ गई, कोई बीमारी आ गई है, वो हर किसी को होता है। सूजन भी कई बार हो जाती है, कोई पर्टिकुलर दवाइयों की वजह से हो जाती है ना, मोटापे की वजह से हो जाती है। प्रोटीन, भाई मैं बोल बोल के थक गया हूं, प्रोटीन बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके प्रोटीन लो। प्रोटीन डाइट पे जाओ, अगर वेट भी कम करना है तो वे प्रोटीन अगर अफोर्ड कर सकते हो वो ले लो, नहीं तो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, अपनी डाइट में प्रोटीन को जरूर इंक्लूड करो, क्योंकि प्रोटीन की कमी से भी एडिमा होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। खैर, ये हमारा कोर्स जो ऑलरेडी चल रहा है सिर्फ 300 रुपए का है, 24 फरवरी से क्लास शुरू होगी। तो ये पूरा का पूरा एडिमा के ऊपर एक बेसिक लेक्चर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है और डिफिकल्ट टू ट्रीट होता है, ठीक है? अब दवाइयां होती हैं, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजियोथेरेपी से भी ठीक होता है ना, फ्लूइड जो है वो रिलीज किया जाता है ताकि वापस जो है फ्लो आए। बट यहां पे जो घटना हुई है वो काफी ज्यादा दुखद है। अब ये पूरा आमिर खान ने जो है वो इंस्टा पे पोस्ट किया था कि ये बहुत ही दुखद है कि हमने इतनी टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस को खो दिया। हमारी श्रद्धांजलि है पूरे परिवार के साथ, इनकी माता जी के साथ। सुहानी, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, मे यू रेस्ट इन पीस। तो हेल्थ इश्यूज था। अब देखिए, इनको लेग फ्रैक्चर हुआ कुछ समय पहले, सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, इनको एक लेग फ्रैक्चर हुआ और उसमें जो है लेग फ्रैक्चर, मैंने बताया ना कि आपको कि काफी ज्यादा एक्टिव थे इंस्टा पे, लेकिन जैसे ही पैर टूटा, एडिमा फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो गया। अब इनको जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके एडवर्स इफेक्ट होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो जम गया बॉडी में और जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो एम्स में इनका इलाज चल रहा था, भारत का सबसे शानदार, सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहां पे इनका और बहुत ज्यादा कोशिश की गई बचाने की, बट ये हो नहीं पाया। और जैसा कि हमने वही, इसको कहते हैं एडिमा, ठीक है, दैट इज नोन एज एडिमा। तो दो तरीके के एडिमा की बात करी, ये किडनी में भी कहीं पे भी फ्लूइड आपका जमा हो सकता है ना। और 19 साल की थी ये। अब जब ये हुआ तब एडिमा की बातें होने लगी कि भाई ऐसा क्या चीज। अब ये देखिए, बहुत ही जनरलाइज्ड बीमारी है, ये सूजन हर किसी को होती है और सूजन का मेन कारण यही होता है, ठीक है। तो फ्लूइड ओवरलोड या एडिमा जो है, जब फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है आपकी बॉडी में, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। सबसे ज्यादा आपको लेग्स में ये देखने को मिलेगा, पैरों में कई ज्यादा, तलवों में या घुटनों के नीचे, ये कई जगह जो है वो फ्लूइड जमा हो जाता है। जहां उसको, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ या डिस्ट्रीब्यूशन या निकलने का उसको रास्ता नहीं मिला, तो इधर उधर जमा हो जाएगा। आपके हाथों में जमा हो सकता है, आपके तलवों में जमा हो सकता है, ठीक है ना। तो रूट कॉज जो है, अब देखिए, एडिमा से जो है वो डायरेक्ट कॉज नहीं है डेथ का, इनडायरेक्ट कॉज है। जैसे दिल में जमा हुआ तो दिल में अगर मान लीजिए, तो भाई जाहिर सी बात है, आपका ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, आपका किडनी की डिजीज हो सकती है, किडनी फेलियर। दिमाग में सेरिब्रल एडिमा तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। देखिए ध्यान दीजिए, दिमाग में कोई भी चीज होती है ना तो हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लिवर में हो सकता है तो लिवर साइरोसिस हो सकता है, तो ये दिक्कत की बात है। नॉर्मल पैर आपको इस तरीके के दिखेंगे, लेकिन एडिमा वाले पैर आपको ऐसे सूजे हुए मिलेंगे, ठीक है। बॉडी जो है वो हल्की सी सूज जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमको एडिमा ही हो गया है, मैंने बता रहा कि काफी ज्यादा होता है, ये पिटिंग एडिमा होता है।
पिटिंग एडिमा में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के ये मतलब कई जगह जो है वो लिम्फ नोड्स यानी कि गिल्टी टाइप की उभर आती है। यहां पे भी नो एडिमा में तो ये नॉर्मल पैर ऐसे रहेंगे, नॉन पिटिंग में भी गिल्टी, लेकिन वो बहुत ज्यादा दर्द नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो नॉर्मल फुट आप देख सकते हैं और स्वॉलन फुट इस तरीके का होता है और यहां पे इस तरीके से गिल्टियां जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो 4 तरीके मतलब 4 ग्रेड्स होते हैं बेसिकली। अब कॉज जैसा कि हमने बताया कि भाई देखो इसमें हेल्थ कंडीशन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है ना, और कुछ दवाइयों की वजह से, मोटापों की वजह से भी जो है वो एडिमा जो है आपको हो जाता है। किडनी डिजीज, कोई किडनी की बीमारी है, अक्सर एडिमा जो है, अगर एक्सेसिव एडिमा की बात करें या मतलब कहते हैं ना कि तो वो ज्यादातर आपको बीमारियों की वजह से ही होती है, कोई मेडिकल कंडीशन की ही वजह से होती है। ठीक है, जब आपको बॉडी फ्लूइड जो है वो एक्सपेल नहीं हो पाता है ना। यहां पे हुआ ये कि फ्रैक्चर हुआ, दवाइयां दी गई, उसके एडवर्स इफेक्ट हुए और फ्लूइड जमना शुरू हो गया, ये जो है वो बोला जा रहा है। ठीक है, लिवर साइरोसिस, अगेन लिवर टिश्यूज इसमें डैमेज हो सकते हैं। और एक बार लिवर जो होता है ना, आप 3 घंटे पे लिवर, आप 3 घंटे तो अपने लिवर जो होता है वो आपकी फैक्ट्री है, आपकी एनर्जी यहां से जाती है, आपका फैट आपका लिवर ब्रेक डाउन करता है। जो फैट होता है ना, फैट, अगर इसीलिए कहते हैं कि भैया ये फैट वैट फालतू, फैट में भी ट्राइग्लिसराइड्स बहुत डेंजरस होते हैं, है ना। जो भाई 2 तरीके के कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। लिपोप्रोटीन इसको बोला जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लिपो फैट ही होता है, बट एचडीएल और एलडीएल से ही हम नहीं नाप सकते, इसमें मेन ट्राइग्लिसराइड होता है और बेसिकली ट्राइग्लिसराइड आपका 150 से कम होना चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड हमेशा जब भी आप अपना टेस्ट कराओ ना, लिपिड टेस्ट कराओ, तो ट्राइग्लिसराइड देखो। खैर मैं ये क्यों बोल रहा हूं, बट लिवर की क्योंकि बात कर रहा था तो ये मैं जानकारी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं ना जब मैं बायो के लेक्चर करूं तो आपको एक जानकारी दे दूं ताकि आप स्वस्थ रहें, है ना। तो लिवर बेसिकली इसीलिए कहते हैं जितना बढ़िया 8 घंटा तो सो, उसमें आपका लिवर मस्त काम करेगा। 3 से 4 घंटे चाहिए आपको पूरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, है ना। यहीं से मेटाबॉलिज्म, आपकी पूरी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, जब आप वर्कआउट भी, अगर आपको वेट लॉस करना है तो 3 चीजें की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले आपका वर्कआउट, दूसरा आपका न्यूट्रिशन, तीसरा आपका रेस्ट, यही 3 है बस। अब आप बोलेंगे सर भाई देखो अभी मैं वर्कआउट कर रहा था लेकिन अब फिर से मैंने शुरू कर दिया है, तो होपफुली 2-2.5 महीने में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब, ये देखो हेल्दी लिवर इस तरीके का होता है। फाइब्रोसिस, साइरोसिस तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है जब लगातार टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं, और जब लिवर के बचने की कोई चांस नहीं होता ना तो कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब वार्निंग सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो भाई सबसे बड़ा है स्वेलिंग। ठीक है, उसके बाद थकान होने लगती है बहुत ज्यादा और डल आप फील करेंगे। ठीक है, दर्द होने लगता है जहां पे इन्फ्लेम्ड जो जगह होती है। सीवियर सिचुएशन में आपको ब्रीदिंग इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, चेस्ट डिस्कंफर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करवाए और उसके बाद अपने आप को स्वस्थ रखें। अब इसको प्रीवेंट कैसे किया जाता है, देखिए नॉर्मल एडिमा अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, बट कहते हैं ना कि वो जो थोड़ा सा खतरनाक वाला होता है वो डिफिकल्ट होता है ना। अगर हार्ट में या किडनी में पानी जम गया, बट इसके लिए भी दवाइयां होती हैं, दवाइयां हैं, थेरेपीज है जिससे एडिमा को जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितना हो सके अपने बॉडी को समझे, इसीलिए मैंने बायो की सीरीज चलाई है, तो प्लीज उसको आप जरूर देखें। रात के 9 बजे लेक्चर्स अपलोड होंगे। बाकी जो है सो है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।